Hello guys, welcome to my new video of Kirik Wengo. Today we will discuss about the team गुजरात जायंट्स। आप लोगों को पता है कि 9 जनवरी से WPL शुरू होने वाला है। उसी में हम लोग टीम एनालिसिस करते हैं। आप लोग नहीं देखें तो पिछला वाला वीडियो जाके देखिए, जिसमें हम लोग यूपी वॉरियर्स का टीम का एनालिसिस किए हैं। तो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं टीम गुजरात जायंट्स का, जिसके कैप्टन है एशले गार्डनर, जो कि पिछला साल बहुत अच्छा खेली थी। तो पहले इनकी स्क्वाड का बात करें तो इसमें पहले आते हैं एशले गार्डनर, फिर बेथ मूनी, फिर सोफी डिवाइन, फिर जॉर्जिया वेरहम, फिर आती है भारती फुलमानी, फिर काशवी गौतम, फिर रेणुका सिंह ठाकुर, जो कि पिछला साल आरसीबी में थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आती है किम गार्थ, फिर यस्तिका भाटिया, फिर उसका डैनी वेट हॉज, ये भी पिछले साल आरसीबी में थी। उसके बाद तनुजा कंवर है, ये पिछले साल गुजरात जायंट्स में ही थी। उसके बाद आती है अनुष्का शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़, टाइटस साधु, कनिका आहूजा, आयुषी सोनी, हैप्पी कुमारी और शिवानी सिंह। तो ये जो है 18 प्लेयर जो कि गुजरात जायंट्स ने जो है अपने स्लॉट को फुलफिल किए हैं लिस्ट को। अब हम लोग इनके पिछले साल के परफॉर्मेंस को देखने वाले हैं, पिछले साल इनका परफॉर्मेंस कैसा था, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस टीम के कैप्टन, जो कि है एशले गार्डनर। वो पिछले साल जो है वो ऑलराउंडर है, आप लोग को बताना चाहिए। पिछले साल वो 9 इनिंग में 243 यानी 243, 9 इनिंग में 243 रन मारी थी। वो भी स्ट्राइक रेट ऑफ 164.19 का स्ट्राइक रेट से मारी थी, और उसका औसत था यानी एवरेज था 30.38। यानी इसका परफॉर्मेंस जो है बैटिंग में बहुत ही अच्छा था पिछले साल एशले गार्डनर का, और इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था। इतना तो कई कई लड़कों के इतना स्ट्राइक रेट नहीं होते हैं। उसके बाद बॉलिंग की बात करें इनकी, तो इन्होंने 9 इनिंग में बॉलिंग की थी, जिसमें उन्होंने 8 विकेट ली। कितना विकेट ली? 8 विकेट ली, और इनका इकोनॉमी था 8.04 का, और स्ट्राइक रेट था 20.00। स्ट्राइक रेट आप लोग को हम लोग पिछले बाल में बता दिए थे पिछला वीडियो में कि स्ट्राइक रेट का मतलब होता क्या है बॉलर का। अब दूसरा प्लेयर है बेथ मूनी, जो इस टीम की भी ओपनिंग बैट्समैन है और विकेट कीपर भी है। तो इनका जो ये भी पिछले साल अच्छा फॉर्म में था। इस बार वो तो वोमेंस में फर्स्ट रैंकिंग में आती है, T20I रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन में आती है। कौन? बेथ मूनी। तो इनका इनिंग जो था ये 9 इनिंग खेली थी, 9 इनिंग ये भी खेली थी, और इनका रन था 237, और स्ट्राइक रेट इनका था 128.11। लड़कियों में 128.11 अच्छा स्ट्राइक रेट होता है, और ओपनर के लिए खास के। और इनका एवरेज था 29.63, इनका एवरेज 29.63 था। अब तीसरी बात करते हैं सोफी डिवाइन, जो कि रिलीज कर दी गई थी आरसीबी के द्वारा, और इस बार जो है आरसीबी उनको खरीद ली। आरसीबी उनको रिलीज़ की, तो इस बार उनको गुजरात जायंट्स ने खरीदी है। तो गुजरात जायंट्स जो खरीदी है, पिछले साल इनको ज़्यादा मौका नहीं मिला था, तो ये इनिंग 2010 इनिंग में वो 136 रन मारी। पिछले 2024 का बात चल रहा है, 10 इनिंग में 136 रन मारी, स्ट्राइक रेट ऑफ 125.93, और इनका एवरेज था 15.11। और इनका जो फिर बॉलिंग, ये भी ऑलराउंडर है, तो बॉलिंग का बात करें तो इनिंग 9 था, विकेट 6, और इकोनॉमी जो था 7.91 था, और स्ट्राइक रेट जो था 22.00। अब चौथी बात करते हैं जॉर्जिया वेरहम, जो कि पिछले साल आरसीबी में थी, ये भी रिलीज़ हो गई, और इस साल जो है गुजरात जायंट्स ने इसको खरीद लिया। तो जॉर्जिया वेरहम जो है ये भी लास्ट में बैटिंग आती है, फिनिशर का रोल अदा करती है, अच्छी बैटिंग करती है, लेकिन ये स्पिनर के नाम से जानी जाती है। तो इन्होंने बैटिंग जो की थी 6 इनिंग में 193 रन मारी। उसके बाद तो स्ट्राइक रेट था 136.76, और एवरेज था 31। और इनका जो इनिंग में बॉलिंग की है, 8 इनिंग में बॉलिंग की, 8 इनिंग में बॉलिंग करने के बाद इनका विकेट था 12 विकेट। लेग स्पिनर है, अच्छी बॉलर है, 12 विकेट था, और इकोनॉमी था इनका 8.79, और स्ट्राइक रेट था 14.00। ये भी बहुत अच्छी बॉलिंग करती है। उसकी अगली बात करें, फॉरेन प्लेयर है। अगला बात करें हम लोग तो ये आते हैं भारती फुलमानी एक पेसर है, जानते हैं हम लोग, यंग अच्छा चर्चा हुआ है इसका, लेकिन यंग प्लेयर है, अभी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी कोई भी नेटवर्क एरिया में, इसलिए हम लोग को पता नहीं चला। उसके बाद आती है काशवी गौतम पिछले साल गुजरात जायंट्स से ही खेली थी, आप लोग को पता है। इनिंग 9 इनिंग में इन्होंने 11 विकेट ली थी, विद इकोनॉमी ऑफ 6.45, और स्ट्राइक रेट था 16.00 का। उसका सातवां नाम आता है रेणुका सिंह ठाकुर जो है वो भी आरसीबी में थी 2025 में, और इस साल जो है वो खेलेगी गुजरात जायंट्स की तरफ से। ये भी पिछले साल 7 इनिंग में 10 विकेट ली थी, विद इकोनॉमी ऑफ 7.89, और स्ट्राइक रेट ऑफ 16.00। उसके बाद 8वां है किम गार्थ जो है वो एक ऑलराउंडर है, लेकिन उसका बैटिंग का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं था, और बॉलिंग में जो थे वो 8 इनिंग में 8 ही विकेट ले पाई। इकोनॉमी भी कुछ खास नहीं था, 8.34 का, और स्ट्राइक रेट था इनका 21.00 यानी 21.00। इसका मतलब वो 21 रन दे के 1 विकेट ली थी।
उसके बाद आती है यस्तिका भाटिया जो कि मुंबई इंडियंस की प्लेयर है। ये पिछले साल मुंबई इंडियंस से खेली थी। इसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, इसलिए ये 10 मैच में बस 88 रन मार पाई थी और स्ट्राइक रेट बस 101.15 का था और एवरेज था इनका 9.78। अगली प्लेयर है डैनियल वेट हॉज, जिनका नाम बहुत बड़ा है और ये आरसीबी में पिछले साल थी 2025 में और अच्छी परफॉर्मेंस भी की थी। 6 इनिंग में इसको खेलने मिला था और रन बनाई ये 137 यानी 137 और स्ट्राइक रेट था इनका 125.69 का और एवरेज 22.83। उसके बाद आती है तनुजा कंवर। ये इनिंग था 9, विकेट था 8 और इकोनॉमी था 7.92, स्ट्राइक रेट था 21.00। उसके बाद आती है 12 नंबर में अनुष्का शर्मा जो कि यंग प्लेयर है। इसका कोई नेटवर्क में रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग के पास नहीं है। यंग प्लेयर है, बहुत ही अच्छी प्लेयर है, तभी गुजरात जायंट्स ने लिया होगा। उसका 13 नंबर की प्लेयर है राजेश्वरी गायकवाड़ जो है एक इनिंग खेली थी 2025 में, उन्होंने विकेट एक भी नहीं लिया था और इकोनॉमी था इनका 12.00 का। 14 नंबर पे आती है टाइटस साधु। नाम क्या है इनका? टाइटस साधु। और ये जो है बहुत अच्छी बॉल ये है, बॉलर है। इनका इनिंग 3 था, विकेट 1 था, इकोनॉमी 9.33 का था, स्ट्राइक रेट 36 का था। अभी इनको मौका नहीं मिला, लेकिन बॉलर अच्छी है ये। उसके बाद आती है कनिका आहूजा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा गलती हो गया। अगला आता है कनिका आहूजा जो है एक ऑलराउंडर है, आरसीबी की तरफ से खेली थी, रिलीज हो गई, फिर इसको गुजरात जायंट्स ने खरीदा। ऐसा लगता है कि आरसीबी का प्लेयर गुजरात जायंट्स सब कुछ खरीद लिए। तो इनिंग जो है 6 खेली है, रन 81 मारी थी और स्ट्राइक रेट भी अच्छा था 120.90। जैसे आप लोगों को बताया कि लड़कियों में 120 का स्ट्राइक रेट अच्छा होता है। उसका एवरेज था इनका 16.20 और इनिंग बॉलिंग में इनको 4 इनिंग में बॉलिंग करने को मिला था, विकेट 1 था बस और इकोनॉमी था 8.38 का, क्योंकि स्ट्राइक रेट इनका था 48.00। इसलिए हम यहाँ इसको बोल रहे हैं बॉलिंग ये अच्छी करती, क्योंकि इनको पार्ट टाइम बॉलर है, इनको बॉलिंग मिलता नहीं उतना। उसका 16, 17, 18 प्लेयर यंग है, इनका नाम आपको बता दूं आयुषी सोनी, हैप्पी कुमारी, शिवानी सिंह। ये प्लेयर के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, अच्छी है, कोई दिल्ली प्रीमियर लीग से आई है तो कोई यूपी प्रीमियर लीग से आई है। तो ये थे हम लोग के एनालिसिस। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्लेइंग 11 के बारे में। प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो हमको लगता है कि इसमें ओपनिंग में आएगी वेद मुनी और यस्तिका भाटिया, क्योंकि ये लोग के पास फॉरेनर स्लॉट तो है, फॉरेनर प्लेयर, लेकिन 4 प्लेयर से ज़्यादा खिला नहीं सकते, इसीलिए ये लोग को वही करना पड़ेगा। तो इसलिए तो पहला हम लोग को लगता है यस्तिका भाटिया को मौका मिलेगा शुरुआत में, उसके बाद लोग रिस्क लेंगे। तो पहला है लोग का वेद मुनी और यस्तिका भाटिया। तीसरा में आएगी इनकी खुद की कप्तान एशले गार्डनर। उसके बाद चौथा में सोफी डिवाइन। पांचवा में आयुषी सोनी, ये लोग यंग प्लेयर बहुत ले लिए हैं। उसके बाद छठा में कनिका आहूजा। सातवां में जॉर्जिया वेरियम। उसके बाद आठवां में तनुजा कंवर, इनकी पहले बहुत अच्छी खेल रही थी, हर साल इनको मौका मिलता है। उसके बाद 9वां में है राजेश्वरी गायकवाड़। 10वां में भारती फुलमानी और 11वां में पेसर रेणुका सिंह ठाकुर। तो अब बात करें रेटिंग की, तो ये टीम आप एनालिसिस सब कुछ देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं रेटिंग की। हम इनको देना चाहते हैं 7/10। आप बोलिएगा क्यों इतना अच्छा टीम है, लेकिन हमको लगता है कि इनका जो बैटिंग जो है उतना सॉलिड नहीं है। बैटिंग में सिर्फ ऑलराउंडर के नाम पे सब है, बैटिंग में यस्तिका भाटिया और वेद मुनी ही ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर बैट्समैन है, नहीं तो सबको ये है। और टीम यंग है, इसलिए यहाँ पे WPL में थोड़ा एक्सपीरियंस का ज़रूरत है, सब यंग प्लेयर को लिया गया है। तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छा से सपोर्ट कीजिए। नया प्ले है भाई, बैकग्राउंड थोड़ा ख़राब होगा ही।